नए साल की रात जहां जश्न होना था, वहां मौत ने दस्तक दी। स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटाना में नए साल की शुरुआत खुशियों से नहीं बल्कि आग और चीख पुकार से हुई। रात करीब 1:30 बजे जब लोग हंसते गाते नए साल का स्वागत कर रहे थे, उसी वक्त ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में लपटों ने पूरे बार को घेर लिया और अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले छत से आग और धुआं उठता दिखा, फिर देखते ही देखते पूरा माहौल अंधेरे और धुएं में बदल गया। लोग एक दूसरे को ढूंढते रहे, कोई चिल्ला रहा था, कोई मदद की गुहार लगा रहा था। नए साल की उल्टी गिनती चीखों में बदल चुकी थी। इस हादसे में अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 115 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में बड़ी संख्या में युवाओं की बताई जा रही है, जो कि जश्न मनाने आए हुए थे, लेकिन उनकी रात आखिरी रात बन गई। घायलों में कई ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जो लोग किसी तरह बाहर निकल पाए, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। बाहर बर्फीली ठंड थी, लोग कांप रहे थे, सदमे में थे। स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें बिना वक्त गवाए मदद में जुट गई। किसी ने अपनी जैकेट उतार दी तो किसी ने रेस्टोरेंट के पर्दे लगाकर घायलों को ढका ताकि वो ठंड से बच सके। उस रात हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, किसी तरह जान बच जाए। प्रत्यक्षदर्शी सैमुअल रैब बताते हैं कि सड़क पर पड़े लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। कई के ऐसे चेहरे थे जहां पर चेहरों पर जैकेट ढकी हुई थी। उनके शब्दों में वो मंजर जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। तो वहीं डोमिनिक डुबोइस कहते हैं कि उन्होंने पूरी इमारत को आग की लपटों में घिरा देखा और हर तरफ अफरा तफरी थी। शुरुआत में इस घटना को विस्फोटक बताया गया, लेकिन बाद में स्विस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था। शुरुआती जांच में इसे एक दर्दनाक दुर्घटना माना जा रहा है। हालांकि आग लगने के सही कारणों की जांच अभी जारी है। फॉरेंसिक टीमें मौके पर हर पहलू की जांच कर रही है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन ने इस हादसे को देश के इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में एक बताया है। उन्होंने कहा है कि इतने कम समय में इतनी जाने जाना पूरे देश के लिए गहरा आघात है। सरकार ने पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। मृतकों की पहचान अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई शव बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, जिससे पहचान कर पाना काफी मुश्किल है। प्रशासन डीएनए और दंत रिकॉर्ड की मदद से पहचान की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, क्योंकि क्रांस मोंटाना एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। नए साल की जिस रात को लोग अपने सपने, अपनी उम्मीदें और जश्न मना रहे थे, उसी रात कई घरों के चिराग बुझ गए। क्रांस मोंटाना की ये त्रासदी याद दिलाती है कि जश्न का एक पल कैसे पूरी जिंदगी का दर्द बन सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।